देख रहे हैं आप, ये जो नदी देख रहे हैं ये गंगा है, तो आखिर में इन गंगा की सफाई उत्तर प्रदेश में, योगी बाबा के उत्तर प्रदेश में किस तरीके से रखी जा रही है और कितनी साफ सफाई उत्तर प्रदेश के ब्रज घाट में गंगा जी की है। ये ब्रज घाट की जो मान्यता है, अगर आप इनके बारे में हमें कुछ बता पाएँ। ये तो गंगा जी है, यहाँ जो है गढ़ मुक्तेश्वर है, गढ़ों की मुक्ति हुई है यहाँ पे। और जब से ये गंगा जी आई हैं, जब से मानता है यहाँ पे लोग आते हैं, बाहर से आते हैं, पर्यटन आते हैं, दूर बार बार प्रदेशों से आते हैं, तो कुछ ना कुछ है जब भी तो आते हैं। नहीं, यहाँ पे जैसे कि हम आए हैं तो काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हम ऊपर से जा रहे थे तो देखा हमने कि यहाँ पे लोग नाव की सवारी कर रहे हैं, उसके आनंद ले रहे हैं। फिर हमारी नज़र कुछ दूर आगे तक पड़ी तो वहाँ पे लोग जो हैं अपने जो लोग हैं जो उनके घर पे जिनकी मुक्ति हुई है उनके दाह करने के लिए आए हैं उनका, तो कई सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। और फिर पता चला कि यहाँ पे जो शाम के समय का वक्त होता है वहाँ पे जो आरती होती है वो भी देखने लायक होती है। तो काफ़ी चीज़ें हैं। तो सबसे ज़्यादा जो संख्या में लोग आते हैं वो किस चीज़ के लिए आते हैं? यहाँ पे जो है ना बहुत कई प्रदेशों से लोग आते हैं, जैसे अस्थियाँ प्रवाहित करने आते हैं, और गंगा माई की आरती भी होती है, आरती भी बहुत बढ़िया होती है, और ये बनारस से भी अच्छी होती है, हरिद्वार से भी अच्छी होती है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं तो अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार का एक एजेंडा रहा है शुरू से कि गंगा की सफाई के बारे में, तो यहाँ पे कितनी सफाई है गंगा की, आप इसके बारे में बताएं कि क्या कार्य चल रहे हैं गंगा की सफाई के लिए और कितनी सफाई है यहाँ पे? बहुत अच्छी सफाई हो रही है जब से ये बीजेपी सरकार आई है, मोदी जी आए, योगी जी आए हैं ना, बहुत अच्छी सफाई चल रही है और काम भी अच्छा हुआ है, काफ़ी काम हुआ है। ये देखिए ऊपर तक जो काम हो रहा है ना, ये भी सब योगी जी ने कराया है, योगी जी के उससे हुआ। और गंगा जो सभा आरती समिति है, ये पैड लिख के दिए हैं योगी जी को, उसके गंगा सभा के पैड से ये काम हुआ है। जी जी, तो हम देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है गंगा भी, वैसे हम यहाँ से देख रहे हैं तो साफ़ सफाई नज़र आ रही है हमें, और काफ़ी तरह के लोग जो हैं यहाँ पे आते हैं। कुछ लोग पर्यटन के लिए आते हैं और कुछ लोग वहाँ पे हम देख सकते हैं स्नान के भी आनंद ले रहे हैं। और यहाँ से आगे अगर जाते हैं तो लोग अपने जो परिजन हैं उनकी अस्थियों को प्रवाहित करने के लिए भी आते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे जिसके लिए लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ की जो समिति है उनसे जुड़े जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो तो बातें बता रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे भक्त हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस सब चीज़ों को देखकर, वो लोग क्या सोचते हैं कि ब्रज घाट जो है वो कितना अच्छा है, कितना साफ़ सुथरा है और कितना बनाया गया है और मान्यता को कितना मानते हैं यहाँ के लोग, वो उसके बारे में हम लोगों से जुड़ेंगे और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। ये दर्शन जो है आप देख सकते हैं कितनी अच्छी। घाट की गंदगी। अरे बिल्कुल बिल्कुल, इनको कैमरा में चाहूँगा मैं मिथिलेश को कि इनको कवर करें। हाँ जी बताइए, क्या गंदगी? बहुत गंदगी है हर घाट पर, कहीं चले जाओ सब दिख नहीं रही। मीडिया आओ, तुम दिखाओ चैनल पे। अच्छा मीडिया, हम तो दिखाने के लिए आए हैं। गंदगी तो गंदगी दिखाइए। ऐसे क्या है? ये दिखाई हमें, सब दिखाओ, गंदगी है। इसके साफ सुथरा करने के लिए कोई काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। कहाँ कर रहा है? और आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? पर्यटन करने के लिए आए हैं यहाँ पे, पूजा पूजा पाठ के लिए, यहाँ पर्यटन करने के लिए आए तो हैं। आपने कंप्लेन करी किसी से साफ सफाई के लिए? हम तो चलते फिरते अनुक्षर से आए। तो आपने जब देखा यहाँ दूर पे, पड़ता, हम कौन किससे करें? नहीं तो आप अगर देखते गंदगी जो भी नगर पालिका चेयरमैन वो करेगा ना। तो हम लोग आए हैं घूमने के, हम बता रहे हैं गंदगी है, ये चमक नहीं रही। उनकी कमी है कि गंदगी है यहाँ पे, तो क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता कि आप कंप्लेन करें कि गंदगी साफ आप हो? कंप्लेंट अब आए हैं, नहाकर धोकर जाएंगे, करके जाएंगे। कंप्लेन करेंगे? हाँ पक्की बात। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कपड़े गिरे पड़े हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम इस चीज़ के बारे में बात करने के लिए यहाँ पे एक पंडित जी मौजूद हैं। हम पंडित जी से पूछना चाहेंगे, पंडित जी ये जो साहब हैं हमें यहाँ की गंदगी दिखा रहे हैं, क्या यहाँ पे इस चीज़ की सफाई के लिए कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा? देखो यहाँ कार्यक्रम सफाई डेली होती है और यहाँ जमादार भी साफ करते हैं, घाट वाले भी करते हैं, नगर पालिका भी सफाई करती है, लेकिन यहाँ डेली पब्लिक आती है, कुछ ना कुछ फेंकती रहती है। तो ये जो हमें गंदगी दिखने को मिल रही है, जो थोड़ा बहुत ये कचरा दिखने को मिल रहा है, ये सब आज का है, अभी का है ना? ये आज का नहीं है, तो गंगा जी बाढ़ पे चल रही है ना, इस टाइम जल बढ़ा हुआ है। तो जो मिट्टी धुल रही है ना उसके अंदर निकल रहा है, वो कूड़ा है। चलिए ठीक है, मानते हैं कि गंदगी है, सब कुछ मानते हैं। मोदी सरकार जो है, मोदी सरकार अक्सर ये कहती है कि वो गंगा की सफाई के लिए कार्य कर रही है। तो मैं बस ये सवाल पूछना चाहता हूँ, हो सकता है कि गंदगी हो, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि ये सफाई के कार्यक्रम से पहले क्या इतनी गंदगी थी, इससे ज़्यादा थी या इससे कम थी? गंदगी पहले काफ़ी थी, अब तो साफ सफाई बहुत ध्यान दिया जा रहा है। अब
साफ सफाई काफ़ी ज़्यादा है, पहले के मुताबिक अभी कार्य हुआ है काफ़ी कम है। जी मैं आपसे काम चालू है, साफ सफाई डेली होती है, 2-3 टाइम सफाई होती है घाटों में। जो तो आप बताइए कि आपने भी आप बोल रहे थे कि आप पर्यटन करते हुए इससे पहले भी आपने पर्यटन किया होगा, आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार के आने से पहले ज़्यादा कचरा था, ये गंदगी थी गंगा में, या फिर अब हो गई है? हल्का ही सुधार है, 10% ज़्यादा नहीं है, 100 में 100% नहीं कह सकते हैं। मतलब आप ये मानते हैं कि मोदी जी के आने के बाद सुधार है, उससे पहले गंदगी थी? 100 में 100 नहीं, 10% सुधार हुआ। जी मतलब सुधार तो है, ठीक है। तो जी तो अभी आप ये वहाँ से हमसे कंप्लेन कर रहे थे कि गंदगी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये खुद मान रहे हैं कि पहले के मुकाबले अभी सफाई है लेकिन कम है। हम ये कहना चाहते हैं गंगा के किनारे बहुत सफाइयाँ हो गई हैं, हर जगह सफाइयाँ हो गई हैं मोदी जी के रहते हुए, लेकिन ये हम पब्लिक पे भी डिपेंड करता है। पब्लिक अगर ये गंदगी ना रखे तो मोदी जी ने बहुत साफ़ करा दिया है, बहुत हद तक साफ़ करा दिया है। लेकिन क्या है, पब्लिक की क्या कमी है, जो कुछ लाते हैं यहीं डाल देते हैं, अपने घर का कूड़ा करकट भी लाते हैं यहीं डाल देते हैं, यहाँ तक कि कांच भी लाते हैं इसी में डाल देते हैं, सिरा सब कुछ डाल देते हैं। लेकिन ये सब पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक के रहते ही ये सारा गंदा है। तो अभी जिन्होंने कहा कि सिर्फ 10% सफाई है, ये इन्होंने कहा कि 10% सफाई है, क्या आप इस बात से मानती हैं, या फिर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सफाई की गई है? नहीं, काफ़ी ज़्यादा सफाई की गई, यहाँ तक कि दिल्ली के गंगा जमुना में हम दूर दूर तक गए, हमने खुद अपने हाथ से सफाई करी है, मेरी वीडियो भी है। लेकिन हमने देखा है उस कोने में हम लोग सफाई कर रहे हैं, इस कोने में पब्लिक ने ला करके पूरा गट्ठर पलट दिया। तो कब तक हम लोग सफाई करेंगे? मोदी जी के रहते हुए 90% सफाई हो चुकी है, 90% में 10% जो रह गया वो गंदगी वहीं की है। लेकिन जो हम लोग ला करके गंदगी करते हैं वो कहाँ साफ करें? मोदी जी घर घर जाके बल्ब तो लगाएंगे नहीं, मोदी जी लाइट दे सकते हैं भारत को, लेकिन घर घर जाके फ्यूज बल्ब तो ठीक नहीं करेंगे ना। सबको अपना घर संभालना है, अपना मोहल्ला संभालना है, अपना समाज संभालना है, अपना देश संभालना है। अगर हम सब लोग जागरूक रहेंगे तो ये गंगा तो अपने आप साफ हो जाएंगी। मोदी जी की फिर कोई वो नहीं रहेगी। हम लोगों को सफाई करना, हम लोग नहाने आते हैं ना, धर्म को मानते हैं ना, तो हमारा कर्तव्य बनता है यहाँ पर सफाई करना। पहले ज़्यादा गंदगी थी, अब बहुत साफ है। पहले के माफिक बहुत साफ है इस सरकार में, योगी जी की। यही तो कही हमने, गंदगी है तो सही 10%, हमने कही ना, सूदी बताओ ना, पूरा स्वास्थ्य भारत नहीं हुआ अभी, जिन्हें कहने जाए गंदगी ही पहले ज्यादा है, अब कम है, सीधी ना क्यों इसे क्यों ना बोल जाओ। जी ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी सफाई खुद भी करनी पड़ेगी। खुद करनी पड़ेगी, अब सारे यहाँ कूड़ा फैलाओगे तो ऐसे थोड़ी ना सफाई होगी। खुद भी तो आदमी, तुम ही फैलाते हो यहाँ पे, और कौन फैलाता है बाहर का? अपने ही आदमी फैलाते हैं यहाँ पर, कोई बाहर का आदमी नहीं आ रहा है। साफ सफाई रखूंगा, हम लोग साफ सफाई रखेंगे तो साफ सफाई तभी रहेगी। ऐसे साफ सफाई नहीं रहने की, हम लोग गंदगी करेंगे तो गंदगी रहेगी। जी तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो अपनी बातें कह रहे हैं यहाँ पे कि जो है सफाई कम है ज़्यादा है, लेकिन सब लोग ये बात मान रहे हैं कि योगी सरकार के आने के बाद, मोदी सरकार के आने के बाद, भाजपा सरकार के आने के बाद यहाँ पे जो है वो सफाई है, 90% ये परसेंटेज की बात जो है वो हर लोगों के अलग अलग हो सकते हैं, ओपिनियन हर लोगों के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सब लोग ये बात मानते हैं कि सफाई हुई है। हाँ पंडित जी, मैं चाहता हूँ कि पहले आप बताइए कि ये जो ब्रज घाट है इसकी मान्यता क्या है? पहले मान्यता क्या आता है जी, यहाँ पे गढ़ों की मुक्ति हुई थी। तो गढ़ों की मुक्ति होने के बाद यहाँ गढ़ मुक्तेश्वर नाम रखा गया था। पहले ये गंगा जी गढ़ मुक्तेश्वर ही पीछे, जो गंगा जी पीछे थी। जब यहाँ गढ़ों की मुक्ति यहाँ गंगा घाट पे हो गई थी शिव जी की उनकी, तो यहाँ जब मुक्ति हुई थी तो यहाँ अस्थि वाले, पिंड वाले, सहपिंडी वाले, सब पूजा पाठ करने वाले यहीं आने लगे। तो यहाँ रख दिया गढ़ मुक्तेश्वर नाम। जहाँ जो इंसान गुजर जाता है उनकी जो अस्थियाँ लेके आते हैं, जो 13वीं बरसी जो होती है, तो उनको मोक्ष मिलता है, उनको महत्व है इसका। जी जी, तो काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है जो आरती होती है वो भी काफ़ी देखने लायक होती है, और यहाँ पे जो पीछे की तरफ देखें हम अगर, तो यहाँ पे शायद से शमशान घाट भी है। तो यहाँ पे जो अधिकतर संख्या में लोग आते हैं वो किस कार्य के लिए आते हैं? यहाँ सबसे ज़्यादा 80% अस्थि वाले आते हैं, जिनके घर में मौत हो जाती है, फूल लेकर आते हैं अस्थियाँ। जैसे ये हुआ तुम्हारा गुजरात हुआ, पंजाब हुआ, भिवानी हुआ, इसार हुआ, दिल्ली हुआ, नखला हुआ, ये अस्थियाँ लेकर आते हैं। मैन घाट अस्थि घाट। जी,
बीजेपी की सरकार आने के बाद से काफ़ी ज़्यादा ये कहा गया है कि बीजेपी सरकार गंगा की सफाई में ध्यान दे रही है। पीछे बह रही गंगा काफ़ी बातें कह रही हैं। कुछ लोगों की भी कह माने तो वो लोग कह रहे हैं कि वाकई में काम किया है मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने। तो आप जैसे कि आप यहाँ पंडित हैं, आप यहाँ पे लोगों के पूजा पाठ करा रहे हैं, आप यहाँ पे रह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि पिछली सरकार के मुकाबले अभी जो है बीजेपी वो कितना कार्य करा है? बहुत ज़्यादा कर रही है, बहुत ज़्यादा है। हम जो बैठे हैं आज गंगा घाट पे सफाई में बैठे हैं, मोदी की वजह से बैठे हैं। बहुत अच्छा कर रही है। मोदी है तो हम हैं, ना तो मोदी नहीं है तो कुछ नहीं है। कहने की बात ही नहीं है। यहाँ पे अगर कैमरे में ये चीज़ें दिख रही हैं तो साफ साफ ये देख सकते हैं लोग, दर्शक देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है गंगा पूरी साफ नज़र आ रही हैं बिल्कुल। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि आखिर में ब्रज घाट पे आने वाले पर्यटक क्या सोचते हैं ब्रज घाट की सफाई को लेके, यहाँ की मान्यता के बारे में जाना हमने पंडित जी से, और जो भी चीज़ें थी हमने आपको दिखाने की कोशिश करी। आखिर में यहाँ पे पर्यटन भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है, यहाँ पे लोग नाव की सवारियाँ भी कर रहे हैं, सब चीज़ों का लुत्फ़ उठा रहे हैं। तो अब हम चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, वो हमें बताएं कमेंट करके। हम बने रहेंगे आपके साथ नए वीडियो में ऐसे ही। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और मैं मिल दूंगा आपसे नए वीडियो में बहुत जल्द। कैमरामैन मिथिलेश के साथ मैं सुमित, द न्यूज़ 15।